कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कन्हैया कुमार जिस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं उसे देखकर मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया जिंदा रहे कि कल को फिर से जो है कोई सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके। नेहरू जी हुए तभी मोदी जी हुए हैं, तो मोदी जी ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें। वो कालिदास की कहानी आप लोग सुने होंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे हैं। तो यह जो अलोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक सरकार के गठन का दावा किया जाता है, यह दावा किताबी है, यह दावा फर्जी है। असल में जनमत की चोरी होती है, उस जनमत को भी बचाना है और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा। बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठबंधन का सदस्य हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो घोषणाएं हमने चुनाव के दौरान की हैं उन घोषणाओं को हमको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पे थू थू करेंगे, उससे जो है हम साफ हो जाएंगे। तो रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यहाँ हमारे बिहार के प्रभारी और नेता आपको सरकार गठन की बधाई दे रहे हैं, देश में जो इसका एक पॉजिटिव संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना का मनोबल यदि गिर जाए कि हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं तो लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। और आप सब ऐसा तो है नहीं कि सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं और हम थोड़ा ऊंचा कुर्सी लगा लिए हैं तो ज़्यादा ज्ञानी हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी समाज में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई की क्या हालत है। पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। महंगाई का दर देश में सबसे ज़्यादा है। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है। 5 साल के लिए वो मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेच्युटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें कन्हैया कुमार किस तरह मोदी पर भड़क रहे हैं। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है बिहार में जो नई सरकार बनी है, कन्हैया कुमार खुलकर उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो कन्हैया कुमार का इस तरह से नई नीतीश सरकार को समर्थन करना, विपक्ष को समर्थन करना, इसका मतलब है कि कन्हैया कुमार जिस तरह से जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों पर बीजेपी भी बात नहीं कर पा रही और कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।